तो उस मशीन में से रिटर्न में आवाज आ रही है कि हेलो, पीछे से कोई गुजरा है और अचानक पर्दा उड़ा है। एक कद्दावर शख्स है जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आंख है, पूरे चेहरे पर सिर्फ एक आंख। इसने उसको देखा और चीख मार के पीछे भागा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपनों को पहले आप जो हाँ, मैसेज ज़रूरी देते है। हो, मैं अपने फैमिली मेम्बर से मिलना चाहूँगा और आप तमाम लोगों के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं। हमेशा कहता हूँ जो जहाँ से भी हैं मेरे दिल में रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप किसी भी मज़हब से हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आप तमाम लोग मेरे दिल के इस खाने में मौजूद हैं। हमेशा हमेशा मेरी दुआओं में आप तमाम लोग हैं। क्यों? कि आप लोगों ने मुझे जीने का सलीका दिया है। मैं आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपकी चाहतों से इस कदर खुलूस मिल रहा है कि मैं बयान से बाहर है। भाई तमाम लोग खुश रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और हाँ, अब ये लोग भी हमसे कुछ चाहते हैं और वो है कहानी। अहमद, आज की अपनी कहानी, ये एक मिडिल क्लास आदमी की कहानी। मिडिल क्लास आदमी जो दिहाड़ी वाले लोग होते हैं बेचारे, रोज जाना, रोज कुआं खोदना, रोज पीना, ये वही वाले लोग हैं। हाँ। मिडिल क्लास लोग हैं। इसका एक 5 साल का बेटा है, एक बीवी है, एक 5 साल का बेटा है और एक ये खुद है। अब याद रहे, मैंने जिक्र किया मिडिल क्लास, यानी ये बेचारे रोज लाते हैं और रोज खाते हैं। अब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जाहिर औलाद तो सबकी बराबर होती है। हाँ। लेकिन जब औलाद वालिदैन से अगर किसी चीज़ की फरमाइश कर दे तो ज़रूरी है कि उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हाँ, क्योंकि बच्चा तो जिद कर देता है। बच्चा जिद, लेकिन माँ बाप को तो लानी पड़ती है कहीं से भी। ऐसा ही है। अब क्या हुआ, ये 5 साल का इनका जो बेटा है, ये जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। अब अगर वो अपने हफ्ते भर के काम के पैसे जमा करे तो जाके मोबाइल ले। अब ना वो पैसे जमा हो सकेंगे और ना ही मोबाइल आ सकेगा। तो रोजाना बच्चे को ये तसल्ली करा देते थे कि हाँ बेटा, हम ले देंगे। दिन गुजरते चले गए। अब एक दिन क्या हुआ, बच्चा इतना बज़्ज़न हो गया कि बस मुझे मोबाइल ही चाहिए। उस जिद में उस बच्चे ने अपने आप को बुखार चढ़ा लिया। हाँ, बच्चों को अगर वो खिलौना ना मिले वो तो ऐसे ही है। उस बच्चे को बुखार चढ़ गया। अब बीवी अपने शौहर से कह रही है कि देखो, इसको क्या पता कि असली है या नकली है। तुम एक काम करो, कोई पुराना मोबाइल ऐसा जिसमें बटन हो, ये सारा दिन खेलता रहेगा। तो उसने कहा कि पुराने के लिए भी पैसे चाहिए, मोबाइल तो होगा ना। वो कहती है अरे भाई छोड़ो, तुम एक काम करो, किसी कबाड़िए की दुकान से कोई ऐसी चीज ले लो मोबाइल टाइप की जिसमें बटन वटन नजर आ रहे हों, हम इसे कह देंगे कि ये मोबाइल है। हाँ, बच्चे को ऐसा लगे कि मोबाइल है। ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ, ये सुबह अपने काम से गया है। अब जब शाम को वापस घर के लिए आ रहा है अहमद, तो इसके इलाके में कबाड़िए की दुकान है। ये ऐसे ही कबाड़िए की दुकान में चला गया और उससे पूछ रहा है कि रे यार, एक बात है, मुझे कुछ पुराने खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने ऐसे हों जिसकी कोई मोबाइल की शक्ल हो, जिसमें बटन वटन हो। उसने बोला यार वो ढेर लगा हुआ है, तेरी जो समझ में आता है जाके निकाल ले। कबाड़िए ने कहा। ये गया, इसने जाके वहाँ खिलौनों में से उसने छांटी करी, 2-4 उसने खिलौने निकाले और उस खिलौने के अंदर अहमद एक ऐसी मशीन आ गई जो मोबाइल साइज की थी। मोबाइल नहीं था लेकिन मशीन थी जिसका साइज मोबाइल के साइज का है। उसमें बटन लगे हुए। इसने उसको उठाया, उस मशीन को, और कबाड़िए से पूछा कि भाई ये क्या है। कबाड़िए ने उसको देखा, बोला मुझे क्या पता क्या है, मुझे तो पुरानी चीजें मिली और मैं ले आया, ये तो लॉट में आया है। उसने बोला अच्छा। बोले हाँ। उसने 4-5 खिलौने लिए, थैले में डाले और हस्ब दस्तूर जो भी उसको पैसे देने थे दे के वो घर आ गया। अब जब घर आया, घर आने के बाद वो जो बेटा बुखार में था, उसने वो खिलौने आके उस बेटे के सामने उसने कल्टी किए थैले से। जब शॉपर से निकाले तो वो जो बीमारी में था बच्चा पड़ा हुआ, वो उठ गया बेड से
खुश हो गया। खुशी से। उसने खिलौने अपने पास जमा करके और खूब हंस रहा है, खेल रहा है। तो बीवी भी खुश हो गई, शौहर भी खुश हो गया कि चलो यार हमारा बेटा खुश हो गया। अहमद, वक्त गुजर रहा है, 2-3 दिन गुजरे हैं। अब ये क्या देख रहा है कि ये शाम को अपने काम से फारिग होने के बाद बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहा है और बेटा इनका बराबर में उन खिलौनों से खेल रहा है। तो जानते हो क्या होता है? क्या हुआ ये अहमद कि वो जो बच्चा था उनका 5 साल का, उस बच्चे के हाथ में मशीन है, दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं और वो बच्चा उस मशीन पे बात कर रहा है, जैसे मोबाइल पे बात की जाती है। जैसे बच्चे खिलौना लेके हेलो 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 करते हैं, शाबाश, मैं वहीं आ रहा हूं। तो वो बच्चा उस मशीन से हेलो हेलो कर रहा है। एक दफा हेलो हेलो, अब न जाने उस बच्चे को क्या समझ में आई, उसने वो मशीन ले जाके अपने बाप के हाथ में दी कि अब्बू हाँ ये बात करो। तो बाप ने भी उसका दिल रखने के लिए ऐसे ही पकड़ा, उसको मालूम है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल है ना कुछ है, ये तो एक मशीन सी है। उसने ऐसी लेके कान से लगा लिया बच्चे का दिल रखने के लिए, जैसे इशारतन देते हैं। इशारतन। हाँ भाई हेलो, हाँ हेलो। 2 मरतबा इसने हेलो हेलो किया है अहमद। तीसरी दफा जैसे ही इसने हेलो किया तो जानते हो क्या आवाज आई है? उस मशीन में से, उस मशीन में से धीमी आवाज में एक आवाज आई है, हेलो। इसने फौरन वो मशीन अपने सामने रखी और उसको अलट पलट के देख रहा है। उस मशीन में से, मोबाइल में से आवाज आई। आवाज आई इसको भी। ये कह रहा है हेलो हेलो। जब तीसरा के इसने कहा हेलो बाप ने, तो उस मशीन में से रिटर्न में आवाज आ रही है कि हेलो। इसने वो मशीन को देखा, उसको पलट रहा है। वो क्यों देख रहा है कि ये मोबाइल तो है नहीं, हाँ, इसमें से आवाज कैसे आ गई? और है भी तो पुराना, मतलब पुराना है। अब ये उसको देख रहा है। देखने के बाद इसने उसको नीचे रखा और नीचे रख के उसको देख रहा है। बीवी को देखा, बच्चे को देखा, फिर उस मशीन को देखा, फिर अपने आप से कह रहा नहीं ये मेरा वहम है। उसने वो खिलौना उठा के बच्चे को वापस दे दिया। अहमद, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि ये अपने काम से फारिग होके घर आया है। घर आने के बाद इसने हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद आगे तौलिया से अपना मुंह साफ कर रहा है तो क्या देख रहा है कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। लेकिन ये मुंह साफ करते करते इसकी नजर पड़ी अहमद, तो जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये उस मशीन को देख रहा है जिस मशीन से बच्चा खेल रहा है, लेकिन वो मशीन में लाइट डिम पर मार रही है। जिस तरह मोबाइल अगर हम साइलेंट कर देंगे तो वो वाइब्रेट की एक आवाज होती है, ठीक है। हाँ। इसने ये महसूस किया कि ये मशीन कुछ बोल भी रही है और लाइट भी डिमर मार रही है। तो इसने फौरन अपनी बीवी को आवाज दी और उसको दिखाया कि देख ये क्या हो रहा है। बीवी ने भी देखा, ये दोनों मशीन को देख रहे हैं। ये दौड़ कर गया, इसने जाके मशीन उठाई अहमद और लाके मशीन को अपने पास रखा। अब ये क्या कर रहा है? इसने उस मशीन को खोला अहमद, उसके सारे स्क्रू खोले। स्क्रू खोलने के बाद उसको 2 पार्ट कर दिए, यानी बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब जब उसके अंदर वो देख रहा है, मशीन के अंदर ना बैटरी है, ना सेल लगे हुए हैं, ना ही कोई वायरिंग उसके अंदर तारों की हुई है। सब पुराने पोसीदा तार हैं, गले हुए। वो मशीन इसने खोली और जब इसको बैटरीज वगैरह नहीं मिली तो उसने बंद कर दी दोबारा। हाँ। अब दोबारा बंद करने के बाद वो मशीन इसने अपने पास ही रखी है अहमद। मशीन पास रखी हुई है और ये अखबार इसने उठाया। अब अखबार का ये मुताला कर रहा है तो इसको क्या महसूस हुआ? इसको ऐसा महसूस हुआ अहमद कि जैसे पीछे से कोई गुजरा है और अचानक पर्दा उड़ा है। आप समझे कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं और मुझे ये फील हुआ कि जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है और पर्दे उड़ रहे हैं। इसी गैप में मैं वो मशीन को देखता हूं तो वो मशीन डिमर मार रही है, यानी वो इस बात की तस्दीक कर रही है
कि तुम्हारे अलावा कोई और भी यहां मौजूद है। ओ, वो मशीन इस चीज की है। ये बात, अब जब इसने ये महसूस किया कि डीमर चल रहे हैं, पीछे से मेरे कोई गुजरा है, इसने अखबार रखा और मशीन हाथ में ली। मशीन मुसलसल डीमर मार रही है और वो वाइब्रेट सिस्टम उसमें चल रहा है। अहमद, इसके हाथ में है मशीन। इसने क्या महसूस किया? इसको वॉशरूम में से आवाज आ रही है कि जैसे कोई वॉशरूम में है। ये मशीन को हाथ में लेके वॉशरूम की तरफ जा रहा है। मशीन मुसलसल डीमर मार रही है, वाइब्रेट कर रही है। ये जैसे ही वॉशरूम के पास जाके इसने दरवाजा खोला है, दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं, मशीन भी खामोश, डीमर भी गायब। यानी वो मशीन जब ही लाइट करती है, हाँ, जब कोई और मौजूद होता है वहां पे, यानी हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है तो वो मशीन उस चीज की तस्दीक करेगी कि कोई और भी है। और ये बात ये समझ चुका था। ऐसा ही है अहमद। अब जब इसने देखा कि कुछ भी नहीं है, ये वापस आया, चेयर पे बैठा है। अब ये मशीन रख के मशीन को देख रहा है, सोच रहा है कि इसका क्या किया जाए। फिर इसके दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना मैं उस कबाड़िए से जाके पता करूं जिससे मैं ये लेकर आया हूं। ऐसा ही हुआ अहमद। दिन निकला, ये बीवी से बोल के जा रहा है, काम पर जा रहा है, मशीन साथ ले गया। बीवी ने कहा, अरे भाई इसे कहां ले जा रहे हो, ये तो सारा दिन परेशान हो जाएगा। बोले नहीं वक्त, तू चुप कर, मैं पहले पूछ कर आऊं जिससे मैं ये लेकर आया हूं कि आया कि ये चीज क्या है। ये मशीन साथ ले गया। साथ ले गया, कबाड़िए की दुकान पे गया और कबाड़िए से जाके पूछता है कि सुन भाई। बोले हाँ। बोला सबसे पहले तो मुझे ये बता कि ये क्या चीज है। कबाड़िए ने उससे लिया, देखा अलट पलट के, बोला मुझे क्या पता क्या है। बोला तुझे भी नहीं पता क्या है। बोला नहीं। बोला इसी तरह मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन ये कुछ है जरूर। तूने ये ली कहां से है? कबाड़िए से पूछ रहा है। कबाड़िए ने कहा, अरे भाई पूरी गली का फेरा लगाता हूं, पूरे मोहल्ले का फेरा लगाता हूं, मुझे क्या पता कौन से घर से आया हो। तो इसने कबाड़ियों को लालच दी कि देख, मैं हो सकता है तू अगर मुझे बता दे कि ये तूने कहां से लिया है तो मैं इसके एवज तुझे इनाम दूंगा। उसने बोला ऐसी बात है। बोले हाँ। इसने छोटे को आवाज दी, छोटे। कबाड़िए ने, इसकी दुकान पे बच्चा काम करता है, वो भागता हुआ है। बोले हाँ उस्ताद। बोले एक बात बता। बोले हाँ। बोले ये जो खिलौने की लाट हम लोग लाए थे, ये कहां से लाए थे? तो वो जो छोटा है वो अपने दिमाग पे जोर डाल के कह रहा हूँ, हाँ याद आ गया उस्ताद, ये अपन पीछे 7वीं गली जो है ना, ये हमने उस बंगले से लिया था। तो ये आदमी ने उससे कहा कि क्या तुझे वो घर याद है? बच्चे ने बोला हाँ मुझे याद है। कह रहा तो फिर मुझे घर दिखा दे। उसने बोला चलो। बच्चा साथ ले गया। बच्चे ने जाके दिखाया कि वो ये वाला घर है। अहमद, बच्चा घर बता के वापस चला गया दुकान पे, कबाड़िए का बच्चा। और घर के बाहर तख्ती लगी हुई है, मसूद साहब। मसूद साहब, ये कोई मसूद साहब का घर है। इसने बैल बजाई तो अंदर से खातून आई। बोले जी फरमाइए। बोले जी मुझे मकसूद साहब से मिलना है। इसने बोले जी आप कौन? बोले इस बात को छोड़ें कि मैं कौन, मुझे मकसूद साहब से मिलना है। तो वो कह रही उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, वो नहीं है। इसने कहा वो कब आएंगे मुझे बता दें, मैं फिर आ जाऊंगा। तो औरत ने कहा कि अब वो कभी नहीं आएंगे और आप उनसे कभी मिल ही नहीं सकते। इसने कहा वजह? तो औरत ने कहा कि वजह यह है कि अभी पिछले ही दिनों मकसूद साहब ने खुदकुशी की है। इसने कहा क्या? मकसूद साहब ने खुदकुशी की है? मगर क्यों? तो खातून कह रही है भाई मुझे रीजन नहीं पता, मगर उन्होंने खुदकुशी की है और वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर गए। तो ये जो खड़ा हुआ है ये खातून से मुखातिब हुआ, कहा कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तो पूछ सकता हूं। खातून ने कहा कि हाँ पूछें। तो इसने अपने थैले में हाथ डाल के वो मशीन निकाली है। वो मशीन निकाल के उस खातून को दिखा रहा है, क्या ये मकसूद साहब की मशीन है?
उस औरत ने उस मशीन को देखा और 2 कदम पीछे हो गई अहमद। इसके लिए इसको यहां से हटाओ। उसने बोला भाई क्यों? बोले बस हटाओ, मुझे नहीं मालूम, जाओ यहां से। उसने उसको कर दरवाजा बंद किया। अब ये बाहर खड़ा हुआ उस मशीन को देख रहा है और दरवाजा बंद हो चुका है। इसने सोचा कि इस घर से ये मशीन बिकी, मकसूद साहब ने खुदकुशी की, ये मशीन मैं अपने घर ले गया जो मेरी परेशानी का बाइस बन रही है। लिहाजा उस मशीन को उसने वहीं बाहर निकला है और अंधेरे में वो मशीन फेंकी और सीधा घर। अब जब घर पहुंचा तो रात हो गई अहमद। अब रात हो गई, ये घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जानते हो क्या हुआ अहमद? वो रात उसके लिए कयामत की रात हो गई। वजह ये कि जब ये घर पहुंचा है तो घर पहुंचने के बाद रात 12 बजे के बाद अहमद घर के बल्ब फटना शुरू हो गए। किचन का बल्ब फटा, कमरे का बल्ब फट गया, तमाम पर्दे हिल रहे हैं, बुरी तरीके से हवा चल रही है, दरवाजे आपस में टकरा रहे हैं। इसकी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। फिर इसके दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि मैं वो जो मशीन फेंक कर आ गया हूं, वो मशीन मुझे फेंकनी नहीं चाहिए थी अहमद। और उस मशीन से इसको ये तो पता लग जाता था कि ये हरकत हो कहां से रही है। यही सोच के इसने बीवी को बोला कि मैं अभी आता हूं। ये दौड़ता हुआ नीचे उतरा अहमद और सीधा वहां गया जहां उसने वो मशीन फेंकी थी। हाँ। वो वहां गया, देखा अंधेरा था, इसने देखा कि हाँ मशीन पड़ी हुई है। इसने वो मशीन उठाई और सीधा दौड़ता हुआ घर गया। और जैसे ही घर में पहुंचा है अहमद, तमाम चीजें नॉर्मल हो गई। अब इसने उस मशीन को देखा कि इसमें कुछ है। अब ये मशीन बच्चे को नहीं दे रहा है अहमद, इसने वो मशीन अपने पास रखना शुरू कर दी। दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, सब नॉर्मल। 15 दिन गुजर गए, कोई ऐसा वाकया ना हुआ, सब नॉर्मल है। अब ये सोच रहा है कि कुछ हो तो मुझे मजीद इसके बारे में पता चले, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है। अब 15 दिन गुजर गए अहमद। हाँ। सब नॉर्मल है, सब इजी हो गया, लेकिन ये मशीन अपने पास से कहीं जाने नहीं दे रहा है। इसने मशीन अपने पास रखना शुरू की है। अब एक दिन क्या हुआ, 15 दिन गुजर चुके हैं, नॉर्मल है सब कुछ, नॉर्मल हुआ सब कुछ। एक दिन क्या हुआ कि ये घर में बैठा हुआ है चेयर पे, इसकी बराबर वाली एक चेयर है वो खाली है, ये चेयर पे बैठा हुआ है, मशीन इसकी सामने रखी हुई है। अब ये अखबार पढ़ रहा है अहमद। अखबार पढ़ते पढ़ते इसकी नजर पड़ती है मशीन के ऊपर। याद रहे कि 15 दिन गुजर चुके हैं, तमाम मामलात मामूल पर हैं। 15 दिन गुजरने के बाद ये देख रहा है कि इसने देखा कि अखबार पढ़ते पढ़ते इसकी नजर पड़ी है उस मशीन के ऊपर, तो मशीन ने वाइब्रेट की और डिमर मारना शुरू कर दिया। यानी आसपास कोई है। अब जब इसने देखा कि ये क्या मामला है अहमद, ये मशीन पे नजर पड़ी, मशीन ने डिमर मारा, वाइब्रेट कर रही है और बराबर वाली जो चेयर है वो चेयर मूव कर रही है, वो चेयर मूव कर रही है। इसने ये अंदाजा लगा लिया कि मेरे अलावा कोई और भी है जो इस घर में मौजूद है। ऐसा नहीं, वो ये सोच रहा है कि ये तो मेरे बराबर में ही मौजूद है। और मशीन मुस्तकिल जल बुझ हो रही है और चेयर हिल रही है, चेयर हिल रही है। इसने अचानक पूछा अहमद कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अहमद, कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक चीख की आवाज निकली, एक जोरदार चीख, इतनी जोर की चीख की आवाज कि उसके घर के जो शीशे लगे हुए थे शीशे टूटे। इसने जैसे पूछा कि तुम कौन, तो चीख की आवाज आई और तमाम जो घरों में शीशे लगे हुए थे उसके घर में वो तमाम शीशे टूट गए। अब ये देख रहा है कि जब जैसे ही शीशा टूटा, मशीन बंद, चेयर हिलना बंद, सब खामोश, सब सख्ता हो गया। ये खड़ा हुआ मशीन को देख रहा है कि आखिर ये हुआ क्या है। और उसके बाद मशीन भी बंद हो गई। उसके बाद मशीन भी बंद हो गई। अब ये सोच रहा है
कि ऐसा क्या था जो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन था जरूर। अहमद, रात बड़ी मुश्किल से गुजरी, दिन निकला। अब जब दिन निकला तो बाहर गली में फकीर की आवाज आ रही है कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, है कोई मेरी मदद करने वाला। वो फकीर बोलता हुआ तो जा रहा है, लेकिन आके इसके दरवाजे पर रुक गया और मुसलसल सदा लगा रहा है। वो फकीर मुसलसल सदा लगा रहा है कि मुझे कुछ दो। अब जब ये अंदर है घर में, इसने सोचा यार ये फकीर जा क्यों नहीं रहा, इरिटेट हो रहा है। हाँ, गेट पे खड़ा हुआ है, वो जा नहीं रहा, मुसलसल सदाएं लगा रहा है। ये उठा और उठने के बाद इसने जाके गुस्से में दरवाजा खोला, डक, और फकीर से पूछा हाँ क्या है। फकीर ने बोला मेरी मदद करो। बोला क्या मदद करो यार, तुम मुसलसल खड़े हुए हो दरवाजे के पास और कह रहे हो मेरी मदद करो, जाओ माफ करो। वो कह रहा कुछ तो दे दो। कहता नहीं है कुछ भी। ये ना बोल, कुछ तो है तेरे पास मुझे देने के लिए। इसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। इसने दरवाजा गुस्से में बंद किया। अहमद, जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया तो बाहर से क्या आवाज आ रही है मालूम? क्या? बोला अरे अगर कुछ नहीं है देने के लिए तो कोई खिलौना तो होगा देने के लिए। कुछ नहीं है अगर देने के लिए तो खिलौना तो होगा देने के लिए। और इसने सोचा होगा कि यार फकीर खिलौना तो नहीं मांगेगा। खिलौना क्यों मांगेगा? इसने ये सोचा कि खिलौना, अब वो जो दरवाजे की झिरी होती है, अहमद जरा समझो, दरवाजा होता है, दरवाजे में झिरी थी। इसने झिरी में से जब झांक के देखा है बाहर की जानिब, तो जानते हो जो फकीर था वो किस रूप में खड़ा है? अहमद, वो फकीर एक कद्दावर आदमी है, एक कद्दावर शख्स है जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आंख है, पूरे चेहरे पर सिर्फ एक आंख। इसने उसको देखा और चीख मार के पीछे भागा। अहमद, ये दौड़ता हुआ अंदर भागा है। कहां जा रहा है? मशीन के पास। ये जैसे ही दौड़ता हुआ मशीन के पास पहुंचा है तो क्या देखता है? वो मशीन को मुसलसल डीमर मार रही है और इस मशीन ने उसका सिग्नल दे दिया जो बाहर खड़ा हुआ है कि कोई और है। वो मुसलसल डीमर मार रही है। उसने वो मशीन उठाई तो मशीन वाइब्रेट कर रही है। ये दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया। अहमद, अब बजाय इसके कि वो दरवाजा खोल के वो मशीन उसको देता, यानी उसके लिए तो वो खिलौना है जो बाहर खड़ा है, इसके लिए भी ये खिलौना था जो खिलौना समझ के घर लाया, लेकिन ये तो कुछ और निकला। इसने दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं समझा अहमद, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। इसने वो मशीन दरवाजे के ऊपर से बाहर फेंक दी, बाहर फेंकी और सीधा घर में। अब मशीन तो इसने फेंक दी, घर में आ गया। घर में आने के बाद अब ये सोच रहा है कि शायद कुछ होगा, अब कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए अहमद। 2 घंटे के बाद ये वापस आया। इसने मेन गेट का दरवाजा खोला और बाहर गली में निकलने के बाद देखा तो इधर भी कोई नहीं और दूर तक इधर भी कोई नहीं। दरवाजा बंद किया, घर में आया। घर में आने के बाद सुकून से लेटा है अहमद, और फिर उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई। जिंदगी नॉर्मल हो गई, सब खत्म हो गया। ओए हुए, काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। अच्छा, वो जो एक मकसूद साहब थे जिन्होंने ये बेचा था खिलौना, और उन्होंने ख़ुदकुशी भी की थी गालिबन, तो मुझे ऐसा लगता है ये मशीन जो है शायद उन्होंने ही बनाई हो। मैं बता रहा हूँ क्या, वो मशीन जो उन्होंने बनाई, उनका टारगेट क्या था मालूम? क्या? उन्होंने वो ऐसी मशीन बना दी थी कि जो आपके अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी क्या बताए क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी है। मकसूद साहब ने वो मशीन बनाई थी, लेकिन जिन्नात, उनको ये बात नागवारा गुजरी कि हमारी मौजूदगी का किसी को इल्म क्यों हो। इसलिए वो मकसूद साहब को इस हद तक पहुंचा दिया कि उन्होंने पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। और मकसूद साहब के मरने के बाद इनके घर वालों ने उनकी तमाम पुरानी चीजें जमा करके कबाड़ियों को बेच दी, उसमें वो ये मशीन भी थी। ओए होए शेख साहब,
बड़ी डरा देने वाली कहानी थी और बस ये है कि कहानी से निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि शो ख़त्म करने का भी टाइम हो गया है। तो जाते जाते अपनों से कोई बात। जाते जाते अपनों से कोई बात, जाते जाते अपनों के लिए बात। आहा, क्या हाय, बात है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हर दिल फरेब एक फरेब है। हर दिल फरेब एक फरेब है। हाँ, याद रखो कि भाई हर दिल फरेब एक फरेब है। और ये हुस्न वालों के लिए कह रहा हूं, ये जितने भी हसीन हैं, जिनको अपने हुस्न पे बड़ा नाज है, अरे कह दो उनसे, कह दो उन हसीनों से कि आज का अखबार कल की रद्दी होता है, याद रखना। हाय हाय हाय, आज अगर जवानी है तो कल बुढ़ापा भी है। बुढ़ापा भी हो गया। क्या बात है, क्या बिल्कुल बात है ऐसे। शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, अपने लिए कह रहा हूं कि खामोशियां राज करती हैं मुझ में। खामोशियाँ राज करती हैं मुझ लोग में। शिकायत करते हैं ना कि शेख साहब आप खामोश रहते हैं, हाँ, गुमसुम रहते हैं, बोलते नहीं। तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि भाई खामोशियां राज करती हैं मुझ में, उदासियों का खूबसूरत जजीरा हूं मैं। और कह रहा हूं मुझे नफरत थी उस तीसरे से। मुझे नफरत थी उस तीसरे से। भाई होते हैं ना, दो होते हैं, फिर बीच में एक इंटर हो जाता है तो तीन हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मुझे नफरत थी उस तीसरे से, फिर पता चला वो तीसरा मैं ही हूं। फिर पता चला कि वो तीसरा मैं ही हूँ। मैं ही हूं। क्या बात है। कह रहा हूं अहमद कि अहबाब को शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है। अहबाब को शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है। हाँ, ये लोगों की बात कर रहा हूं मैं, है ना, लोग कि भाई अहबाब को शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है। उन्हें क्या मालूम कि मेरी आस्तीन में सांप पलते हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।